अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन की ऐसी रेसिपी जो कि बेहद आसान है और इसका रिज़ल्ट देख के आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। कम टाइम में मटन के बेहतरीन किस्म की जो रेसिपी है वो तैयार होने वाली है। काली मिर्च का जो मटन है आज हम वो रेडी करने जा रहे हैं, तो इसमें बहुत कम स्पाइसेस डाले जाते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने मटन को किस तरह से जूसी बनाना है, तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इस वीडियो के दौरान ही मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी जिनको आपने लास्ट में फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक अदद प्रेशर कुकर और उसमें डाल देंगे आधा कप ऑयल और कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, जिसमें एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग जाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़े मसालों को हमने फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा ही हमने इनको पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। उसके बाद फिर इसमें शामिल कर देंगे प्याज यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के लेके उनको इस तरह स्लाइस में कट करके वो डाल दिया था। अगर आप लोगों के पास छोटे साइज़ में प्याज है तो वो आप 3 से 4 अदद भी डाल सकते हैं। अब प्याज को यहाँ पे हमने हल्का सा ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ लेके नहीं जाना। दरमियानी आंच पे बस हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मटन यहाँ पे जो है मेरे पास वो 1 किलो है। 1 किलो मटन के साथ हम यहाँ पे जो है रेसिपी वो बना रहे हैं। और मटन के मेरे पास इस तरह थोड़े बड़े साइज़ में पीसीस थे। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके छलनी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब हमने मटन को गर्म तेल में प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, भून लेना है। 4 से 5 मिनट तक के लिए हम इसको भूनेंगे, या फिर इतनी देर तक भूनेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ हो जाए। ये इस बात की निशानी है कि मटन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट, और इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से इसकी 2 से 3 मिनट तक के लिए भुनाई करेंगे, ताकि ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मटन के साथ अच्छे से भून जाए। मटन की ये वाली जो रेसिपी है ये बनाने में इतनी आसान है और खाने में इतनी डिलीशियस और लजीज होती है ना, कि जब हम इसको एक दफ़ा बनाते हैं ना तो फिर हमारा बार बार इसको बनाने को दिल करता है। ये इतनी मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया था नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो मटन के साथ हाफ़ टेबलस्पून नमक इनफ होता है। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका ही हर चीज़ में जाता है, कम हो तो चख के उसको दोबारा डाला जा सकता है। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी यहाँ पे मैंने 2 ग्लास डाला है। पानी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर इसको कवर करेंगे। कवर करके विसल स्टार्ट होने के बाद हम इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे। मटन है, मटन को पकने में इतना टाइम तो लग जाता है, इससे कम भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। बस मेक श्योर के मटन अच्छे से पक जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। 15 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। प्रेशर हमने इसका पहले से ही सारा रिलीज़ कर लिया है और फिर हमने इसका कवर हटाया है। कवर हटाने के बाद ये सिचुएशन है मटन की। पानी इसका तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब ये जो बाकी का पानी रह गया इसको आगे जाके हम ट्राई कर लेंगे। प्रेशर कुकर में मटन को हमने अच्छे से गला लिया है, तो अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बर्तन में। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, सारा जो मटन है वो हमने कढ़ाई में उंडेल लिया है। अब बाकी का सारा काम हम कढ़ाई में ही करेंगे। बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, कोई भी इस तरह की हम कोई बना रहे हो खाना, तो उसकी बुनाई कढ़ाई में बहुत अच्छे से होती है। और देखें जी, मटन हमारा काफ़ी अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए हाथ नहीं मैं लगा सकती दोबारा, लेकिन चेक कर लिया मैंने, काफ़ी अच्छे से गल गया है। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका सारा पानी भी खुश्क हो। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, ज़ीरा पाउडर भी 1 टेबलस्पून ही शामिल करेंगे और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम मटन की भुनाई करेंगे। अच्छा, ये जो काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें डाला है ना, ये मैंने फ्रेश बनाया है और बहुत ज़्यादा आपने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं रखना, बल्कि इसको थोड़ा सा हल्का सा मोटा सा ही रखना है, क्योंकि ब्लैक पेपर मटन में ये जो काली मिर्च होती है ना, ये अगर थोड़ी सी मोटी हो ना तो ये बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है
1 कप दही घर का है और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट के तो ही इसमें शामिल किया है। अब यहाँ पे हम मसालों के साथ दही के साथ मटन की अच्छी खासी भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि दही डालने के बाद इसमें फिर से पानी बन जाएगा, तो फिर हमने दोबारा से इस पानी को खुश्क करना है और साथ ही इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे कुछ हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें लेके उनको इस तरह 4 पीसेस में काट के तो वो डाल दिया था। 3 से 4 अदद जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि हमने सुरख मिर्चें तो इस कढ़ाई में डाली नहीं, तो इसलिए सुरख मिर्चों का फ्लेवर जो है, उनका टेस्ट है, वो इस कढ़ाई में आएगा। मटन की हमने अच्छी खासी भुनाई कर ली है। उसकी निशानी ये है कि इसका ऑयल सारा ऊपर आ गया है, तो मटन हमारा अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून भर के फ़्रेश क्रीम का। ये मैंने घर के दूध से फ़्रेश क्रीम निकाली है, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के पास हो सकता है कि फ़्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो, तो इसकी जगह आप टेट्रा पैक वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो घर में जो दूध बॉयल करते हैं ना आप, उसके ऊपर जो मलाई आती है, तो 1 टेबलस्पून भर के आप वो इसमें डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो मैंने इसमें क्रीम डाली है ना, ये टोटली ऑप्शनल है। डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी काली मिर्चों का मटन बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच भर के ये क्रीम ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में हम लाल मिर्चों का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, सारा काली मिर्चों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बस एज़ अ फ्लेवर हमने हरी मिर्चों का या फिर ये मोटी वाली लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। और काली मिर्चों की वजह से ही ये वाली जो डिश है, ये थोड़ा हॉट स्पाइसी फ्लेवर की तरफ जाती है। तो इसको हल्का सा टोन डाउन करने के लिए 1 टेबलस्पून भर के या फिर 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर देती हूँ क्रीम का। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग इसमें क्रीम जो है वो लास्ट में डालें, फिर आप देखें कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होता है। क्योंकि काली मिर्चों की वजह से जो ग्रेवी है, जो मटन है, इसका फ्लेवर थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा शार्प हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर इसमें 1 टेबलस्पून क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ आज की हमारी रेसिपी फुल डन है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, क्या होता है कि कुछ लोग ना जब काली मिर्चों का मटन बनाते हैं ना, तो उसमें प्याज नहीं डालते, सिर्फ काली मिर्चें डालते हैं, 1-2 स्पाइसेस और डालते हैं, उसको पका के तो एंजॉय करते हैं। और मेरी ना आज की टिप्स भी यही हैं। आप एक दफ़ा इस मटन को थोड़े से प्याज और क्रीम के साथ पका के देखें, तो फिर आप इसका टेस्ट देखें। और ये वाली जो रेसिपी है ना, ये इतनी सिंपल सी, इतनी जल्दी बनने वाली है ना, और इतनी मज़े की बनती है ना कि ये आप किसी भी दावत में, किसी भी इवेंट पे आराम से बना सकते हैं, और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। और आखिर में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, और 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको कवर लगा के छोड़ देंगे। कवर हम इसलिए करेंगे क्योंकि अदरक और धनिया का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो अब इसको करते हैं डिश आउट। और ये देखिए इतनी मज़े की लग रही है ना, कितनी अच्छी इसकी लुक है। और इसमें ग्रेवी, अच्छा ये वाली जो कढ़ाई होती है ना, इसमें ग्रेवी इतनी कोई ज़्यादा नहीं होती, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्राई ही रखा जाता है। और हमारे यहाँ ना ये वाली जो डिश है, ये हमेशा ईद के पहले दिन या फिर दूसरे तीसरे दिन लाजमी बनती है। और ये इतनी मज़े की बनती है ना, सब लोग छोटे बड़े सब बहुत मज़े से, बहुत खुश होके इसको खाते हैं। तो चलें, इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।